सो पुश रिलायबल एल्गोरिथम अपना फ्लो एल्गोरिथम है, मैक्स फ्लो वाला एल्गोरिथम है ना। इसमें हम लोग को रिसाइडल ग्राफ चाहिए रहता है। रिसाइडल ग्राफ मतलब वही फॉल्क पर्सन वाला ग्राफ जो कि ऐसा रहता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग पुश ऑपरेशन करते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग का जो ये ग्राफ है ना, इसमें हम लोग का लाइक लेबलिंग रहता है। ये लेबल है, ये लेबल है, मैं एक बार डिटेल में फिर से बताऊंगा, लेकिन अभी ये देख लो कि ये लेबलिंग रहता है। हाँ, तो लाइक ये सब लेबल सब है 0 0, अभी सारे 0 लेवल पे, सिर्फ सोर्स से 6 लेवल पे है। तो ये लेबल रहता है। तो पुश करने के लिए क्या होता है कि ग्रेटर स्मॉलर में पुश करेगा हमेशा, ठीक है। तो ये अपना पुश का ऑपरेशन एक तो सिंपल सा कंडीशन हो गया कि ग्रेटर स्मॉलर में करेगा। अब एक्सेस क्या होगा, एक्सेस में होगा कि हमारा जो भी ये कैपेसिटी सब है ना, जैसे कि पहले का ग्राफ ये रहेगा, तो लाइक फ्लो होते समय है ना, ये किस एज में है उस अनुसार से एक्सेस वगैरह होगा, वो भी बताता हूँ, है ना। तो उसी अनुसार से ये हम लोग को मैनेज करना रहेगा। कैपेसिटी तो अपना ये हो ही क्या। पुशबैक क्या होता है कि अगर यहाँ पे कैपेसिटी फुल हो जाता है या कुछ होता है तो हम लोग को पीछे करना अलाउ रहता है गिवन दैट कैपेसिटी है। और रीलेबलिंग मतलब जो ये अपना 6007 है, इन सब को हम लोग रीलेबल कर सकते हैं, करेंगे ही, रीलेबल करेंगे ही हम लोग। तो अब क्या करना है यहाँ पे, पहले तो ग्राफ समझ लो। ये अपना इनिशियलाइजेशन ग्राफ है। इनिशियलाइजेशन ग्राफ में क्या रहता है, तो पहले ऐसे जो ग्राफ अपना दिया रहता है ना, उसमें अपना सोर्स तो ये पकड़ लो, है ना, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सोर्स 0 है, सिंक 5 है। क्वेश्चन देख लो अगर किसी को नहीं पता तो, ये क्वेश्चन है, सोर्स 0 सिंक 5 है। हाँ, तो उसी को मैंने लेबल कर दिया। मतलब ये लेटर में इसलिए लिखता है क्योंकि बाद में ऐसे रीज़न देते हो आसान रहता है, इसलिए मैंने यहाँ लेटर लिख दिया। तो सोर्स एस हो गया 0, सिंक टी हो गया 5, 1 को मैंने ए, 2 को बी, 3 को सी, 4 को डी कर दिया है। और ये अपना इनिशियलाइजेशन ग्राफ में क्या होता है कि एस जो सोर्स है ना, उसका हाइट यानी कि उसका, हाँ, लेबल को हाइट बोलते हैं। वो हाइट मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड्स रहेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। तो इसका हाइट 6 हो गया। बाकी सारे के हाइट अभी 0 रखना है, सबके 0 है। और कैपेसिटी क्या करना है कि सोर्स से एडजेसेंट जो भी है ना, उनके कैपेसिटी जो कि यहाँ पे कैपेसिटी दिया हुआ है वो लिख देना है। ये 16। अच्छा हाँ, मैंने एक चीज़ नहीं बताया, ये गोल के अंदर ये अपना लेबलिंग है ना, और ये कैपेसिटी है सारे जगह पे। ये एक्सेस है, ये सॉरी, ये मतलब कैपेसिटी नहीं, ये एक्सेस है कि एक्सेस इस एज में मेरे पास कितना है बोल के। तो ये एक्सेस है, एक्सेस वैल्यू। ये अपना हाइट है, सारे 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 इंडेक्स के साथ ये है एक्सेस और हाइट। तो हम लोग को स्टार्टिंग में क्या करना है कि पहले तो हाइट दे देना है, उसके बाद ये अपना एडजेसेंट, एस से एडजेसेंट जो है एज, उनका चाहिए एक्सेस चाहिए, कैपेसिटी होगा। बाकी सारे का 0 0 0 0 0 रहेगा। ये तो अपना सिंक है, सिंक में लाइक एक्सेस का नहीं चाहिए, सोर्स और सिंक्स में एक्सेस नहीं चाहिए, सिर्फ हाइट चाहिए। तो सोर्स का हाइट 6 है, सिंक का हाइट 0 है। बाकी के बीच वाले लेवल में एडजेसेंट के बाहर सारे में 0 0 0 0 चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये अपना ये जो एडजेसेंट वाले को 16 दे रखा है ना, उसका मीनिंग क्या होगा कि सोर्स जो है ना, सोर्स से हम जितना भी रिसोर्स ले सकते हैं। तो सोर्स ने अपना 16 रिसोर्स दे दिया, तो इसने इसलिए ऐसे एरो दिखा के 16/60 बताया, 16/16 बताया क्योंकि इसने 16 दिया है। और ये जो रेसिडुअल ग्राफ का एरो जो है ना, इसने क्या बोल दिया, लाइक ए ने इस सोर्स से 16 ले रखा है अभी, लाइक ये 16 रिसोर्सेस लिया है। फिर ऐसे ही 13/13 पास कर दिया, बी ने 13 ले रखा है। लाइक अपना रिसोर्स ग्राफ में था ना कि लाइक ऐसे एक एरो दिखाते थे कि हाँ इसका रिसोर्सेज इसके पास है, वैसा टाइप का वो इसमें। तो अभी तो इनिशियलाइज ऐसे कर दिया। और बाकियों के है ना,
हमने ये 0/10 ये सब क्यों किया, क्योंकि अभी ये सब कैपेसिटी है और अभी इन लोगों में एक्सेस नहीं आया हुआ है, मतलब वो रिसोर्सेज नहीं आया है, तो अभी सारे 0 है। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे पास यहाँ पे एक्सेस 16 है, तो इस 16 को मैं अपने एडजेसेंट एजेस में बांटूँगा। मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, मेरे पास बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो मैंने क्या किया, मैंने ए का हाइट 1 कर दिया, सो दैट ये 0 से बड़ा हो गया। सो अब मैं ए से बी में पुश कर सकता हूँ, ए से सी में भी पुश कर सकता हूँ, क्योंकि सी भी 0 है। तो इसलिए मैंने 10 यूनिट बी में डाल दिया, 6 यूनिट सी में डाल दिया। मेरे पास यहाँ पे 16 टोटल था, मैं यहाँ पे बस 10 भेज सकता, 10 से ज़्यादा नहीं भेज सकता था, ये 10/10 हो गया, कैपेसिटी फुल हो गया। तो यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे बाकी का 6 भेज दिया, तो यहाँ पे 0 हो गया वापस से, है ना। और यहाँ पे ये वाला 13 पहले से आया हुआ था, 13 + 10 = 23 हुआ है। सो इसलिए अभी यहाँ पे 23 है, इसका लेबल मैंने किया नहीं है, तो इतना है अभी। लाइक ये बता रहा है कि हाँ मैंने यहाँ से 6 लिया हुआ है ना, ऐसे करके। अभी मेरा 6/12 फुल है और मैंने यहाँ से 6 लिया है, मेरा 10/10 फुल है, मैंने यहाँ से 10 लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं रीलेबल बी को कर दूँगा। बी को रीलेबल करने के बाद मैं बी से डी में से भेज सकता हूँ, सी में नहीं भेज सकता क्योंकि इस तरफ है, उस तरफ का एरो नहीं है, इस तरफ का एरो है। तो मैं बस डी में भेजूँगा। तो डी में मैं 14 के 14 यूनिट भेज दूँगा, क्योंकि नेट कैपेसिटी 14 है। तो पुश 14 यूनिट्स टू डी कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं वापस से बी को रीलेबल कर दूँगा। तो बी को रीलेबल मैं 2 करने के बाद, है ना, इसका हाइट 2 हो जाएगा। तो 2 से मैं ए में भेज सकता हूँ, क्योंकि इसका हाइट 1 है। तो यहाँ से मैं वापस से, अब मैं यहाँ पे मेरा अलाउड कितना है, सिर्फ 4 अलाउड था, 4 से ज़्यादा अलाउड नहीं है। यहाँ पे बाई डायरेक्टेड ग्राफ है, यहाँ पे 10 आ सकता है, लेकिन जाने वक्त सिर्फ 4 जा सकता है। इस एंगल से अभी लाइक इस तरीके से अभी मैंने वो रिटर्न बैक नहीं किया है। अब यहाँ बस 4 जाएगा, तो मैंने 4 यूनिट्स ए में डाल दिया, है ना। और ये ए से मैं यहाँ पे तो 6/12 से भेजा है ना, तो अभी भी यहाँ पे जगह है ए से सी में जाने का। तो मैंने ये 4 यूनिट्स को भी यहाँ से यहाँ सी में डाल दिया। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का ग्राफ का स्टेट ऐसा हो जाएगा कि इसका लेवल 1 था, यहाँ पे अब 5 बच गया, क्योंकि मैंने सी को वापस भेज दिया था। तो यहाँ पे अभी बस 5 है रिसोर्सेज। यहाँ पे 23 था, 23 को मैंने सारी जगह बांट दिया, तो यहाँ पे 0 हो गया। और यहाँ पे मैंने लाइक पहले 6 भेजे थे, फिर 4 भेजे थे, तो 10 हो गए। तो लाइक इस सी के पास ए से 12 रिसोर्सेज आए हुए हैं, आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 12 हो चुका है, फुल है ना। तो ऐसे ये हो गया, है ना। अब मेरे क्या हुआ, यहाँ पे ये 5 जो एक्सेस रिसोर्सेज है ना, ये हम कहाँ भेज सकते हैं, कहीं नहीं भेज सकते, क्योंकि ये भी यहाँ पे 2 भेज सकते हैं अभी, और हम 2 यूनिट्स और सी को भेज सकते हैं। तो मैंने ये 2 यूनिट्स अभी सी को भेज दिए। सो ये 2 यूनिट्स टू सी हो गया। बाकी अब यहाँ पे 3 बचा। अब ये 3 कहाँ जाएगा, यहाँ पे भी नहीं जा सकता। अभी सोर्स में तो अभी हाइट मतलब कम है, तो नहीं जा सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जगह तो फुल हो गया, मैं अब इसको नहीं रख सकता, इसलिए मैं बी को वापस दे दूँगा बोल के, है ना। मैं लाइक कौन से, हाँ, यहाँ से मैं वापस इसको 3 यूनिट्स दे दूँगा, तब पुश 3 टू बी। अब बी के पास भी कहीं पे भेजने का जगह नहीं थी, इसलिए वापस ये ए को भेज देगा। ऐसे करते करते, है ना, हम लोग का हाइट बढ़ते जाएगा। फाइनली क्या होगा, ए का हाइट एस से बड़ा हो जाएगा। तो लाइक ये 6 से 7 बन जाएगा इसका हाइट। यहाँ पे ये 1 था, 1 से ऐसे करते करते 7 बन जाएगा। तो 7 बनने के बाद क्या करेंगे हम, ये जो 3 रिसोर्सेज था जो कोई भी नहीं रख पा रहा था, इसको हम लोग वापस सोर्स को दे देंगे कि भाई किसी के पास भी जगह नहीं है, तो अपना सामान अपने वापस रख ले। अब क्या करेंगे, तो हमारा ये ए का काम हो गया। अब हमारे पास बाकी नोट्स के ऊपर जाते हैं। बाकी नोट्स में क्या कर सकते हैं हम लोग, अब रीलेबल डी एज 1, डी को हम 1 रीलेबल करेंगे, 1 रीलेबल करेंगे तो हम लोग डी के रिसोर्सेज जो 14 रिसोर्सेज है उसको सी और सिंक में भेज सकते हैं, टी में। तो सिंक में तो हम यहाँ से बस 4 भेज सकते हैं, तो हमने 4 भेज दिए, बाकी बचे 11 में से 7 हमने यहाँ भेज दिए। तो इसके लाइक टोटल रिसोर्सेज कितने हो जाएंगे, इधर से लाइक सारे 12 आ चुके हैं, प्लस 7 इजिकल टू यहाँ पे भी 19 हो जाएगा। 19 हो चुका है, क्योंकि ए ने 2 पहले भी यहाँ पे दे चुका था यहाँ पे।
तो ये 2 आए हैं, ये 7 आए हैं, तो यहाँ पे अभी 19 है। तो अब डी में अभी भी 3 बाकी है और इसका हाइट 1 है। तो अब ये कहीं इसको भी नहीं दे सकता, इसको भी नहीं दे सकता, इसको रिटर्न बैक करना पड़ेगा, लेकिन हाइट तो ये बस 1 है। तो मैं क्या करूँगा, रिलेबल डी एज 8, मैंने डी को रिलेबल 8 कर दिया है। रिलेबलिंग में ऐसा नहीं है कि +1 ही करना है, हम लोग लाइक जितना भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब इसलिए मैंने इसको अब यहाँ पे तो इसका अब 7 था, बी का नहीं कितना था, अच्छा B6 था, तो मैं इसको 7 बनाऊँगा, 8 नहीं 7 बनाऊँगा मैं इसको, क्योंकि मुझे ज़्यादा देके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इसको 7 बनाऊँगा, है ना, और ये 3 जो था मैं इसको रिटर्न कर दूँगा, तब डी के पास 0 बचेगा, एक्सेस 0 रहेगा, एक्सेस 0 हो गया और यहाँ पे 3 आ गया। अभी ये तो 6 है, हम सोर्स के पास नहीं बेच सकते, ना ही ये 7 इसके पास बेच सकते हैं। तो अब बी को हम लोग रीलेबल करके 8 बनाएंगे हाइट। उसके बाद हम लोग का ये जो 3 है उसको हम लोग रिटर्न बैक कर देंगे सोर्स में, तो इसका भी 0 हो गया। तो सारे अब 0 हो चुके हैं हमारे, तो एक्सेस अब बचा नहीं और हम लोग ने यहाँ पे फ्लो करवा चुका है। तो जो हम लोग रिटर्न करवाए हैं ना, तो यहाँ पे 3 जब रिटर्न करवाया तो 13 से ये 10 बन गया, ये 16 से 13 बन गया, जो हमने ये 3 यहाँ पे पुश बैक किया था, तो इसलिए 16 से ये, और ये फाइनली पुश बैक किया तो ये 13 से 10 हो गया। और यहाँ तो इतना हो गया ना। तो उसके बाद हमारा मैक्स फ्लो क्या रहता है, तो एडजेसेंट में जो फ्लो हुआ रहता है ना, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, डेट इज इक्वल टू मैक्स फ्लो, 10 + 13 इक्वल टू 23। ये अपना मैक्स फ्लो है। देखो आप कंफ्यूजन होगा नहीं हुआ तो पूछना, पता नहीं।